आज हम बात करेंगे उस हीरोइन की जिसकी हॉटनेस पर पूरा बॉलीवुड फिसल गया था। कभी किसी हसीन पर निगाह करके देखिए, कभी किसी हसीन पर। और खुद सल्लू भाई उसे देखकर कहने लगे थे, बस जाए सारी कंट्री, इश्क दी गली कर। जिसने कुछ ही फिल्मों से अपनी एक अलग पहचान बना ली थी और वह हर किसी से कहती थी, बोलो कैसा है मेरा जिस्म। वह हीरोइन जिसने जब पर्दे पर अपनी पीठ दिखाई तो हीरोइनों की बोल्डनेस की नई परिभाषा मिल गई। इश्क है गुनाह, दो गुनाह करके देखिए, मोहब्बतों में जिंदगी तबाह। तो हम बात कर रहे हैं हॉटनेस और बोल्डनेस से बॉलीवुड की गर्मी बढ़ाने वाली पहली हीरोइन बिपाशा बसु। जरा देख मेरा दीवानापन कि तेरे बिना कहीं। आखिर कैसे एक सांवली सी लड़की नंबर 1 की मॉडल बनी, कैसे जिस बिपाशा बसु को कैटरीना कपूर ने पहली ही मूवी में काली बिल्ली बोलकर थप्पड़ जड़े, उसने बॉलीवुड की हीरोइनों की छवि ही बदल दी थी। क्या जिस डीनो मोरिया के साथ उनकी जोड़ी पर्दे के आगे और पीछे दोनों जगह पर जम रही थी। उसी ने बिपाशा का इस्तेमाल करके छोड़ दिया। जॉन अब्राहम और बिपाशा क्या सच में सीन करते हुए आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते थे। कितना प्यारा प्यारा है समा। क्या उसने सबके सामने फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो को स्पेशल वाला गिफ्ट दिया। आखिर बिपाशा ने अचानक से एक ऐसे फ्लॉप एक्टर से शादी क्यों कर ली जो खुद के ही हनीमून पर सलमान के आने वाली बात से ऐसे खुश होता है। सलमान हमारे साथ हनीमून में आ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ कि जो बिपाशा बसु कभी हर किसी की फेवरेट थी वह अचानक से गायब हो गई। आज बिपाशा बसु कहाँ है और किस हाल में है, जानेंगे और भी बहुत कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। बिपाशा बसु का जन्म 7 जनवरी 1989 को दिल्ली में एक हिंदू बंगाली परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हीरक और मां का नाम ममता है। बिपाशा की शुरुआती पढ़ाई लिखाई दिल्ली में ही हुई और बाद में उनका परिवार बंगाल में जाकर बस गया। बिपाशा बसु बंगाल के रसगुल्ले खाकर कॉलेज में पहुंच गई थी और तभी उनकी मुलाकात हुई अर्जुन रामपाल से और उनकी पत्नी मेहर जसिया से। और मेहर जसिया ने बिपाशा से कहा कि तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम्हें तो मॉडलिंग करनी चाहिए। और पापा की परी ने तुरंत कहा तो बना दो मुझे मॉडल। मेहर जसिका ने बिपाशा को गोदरेज सिंधु सुपर मॉडल कॉन्टेस्ट 1996 में पार्टिसिपेट करवाया और बिपाशा की किस्मत चमक गई और वह यह कॉन्टेस्ट जीत गई। लेकिन कमाल की बात यह थी कि बिपाशा की जीतने पर लोगों ने उनकी तारीफ करने के बजाय कॉन्टेस्ट पर ही सवाल खड़े कर दिए कि एक सांवली लड़की कैसे जीत गई। लेकिन बिपाशा ने भी कहा अपना काम बनता, मम्मी के घर जाए जनता। बिपाशा बसु बचपन से डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन उनकी किस्मत ने कहा कि तुम्हारा जन्म लोगों की धड़कन चेक करने के लिए नहीं बल्कि लोगों की धड़कन बढ़ाने के लिए हुआ है। ख्यालों में ख्वाबों ख्यालों में मैंने तुझे पल पल। बिपाशा की लाइफ को किक मिल चुकी थी और वह निकल पड़ी मॉडलिंग की दुनिया में नाम कमाने के लिए। उसने कई नेशनल और इंटरनेशनल रैंप वॉक किए, फैशन शोज किए और कम ही समय में वह मॉडलिंग की दुनिया में एक जाना माना नाम बन गई। ऐसे ही एक शो के जज थे विनोद खन्ना जी।
उन्हें बिपाशा बसु इतनी पसंद आई कि उन्होंने बिपाशा को अपने बेटे अक्षय खन्ना के साथ लॉन्च करने का मन बना लिया था। विनोद खन्ना हिमालय पुत्र बना रहे थे भाई, जिसमें वह अक्षय खन्ना को फिल्मों में लॉन्च करना चाहते थे, तो उन्होंने बिपाशा बसु को फिल्म ऑफर की, लेकिन बिपाशा बसु ने मना कर दिया। इसके बाद बच्चन परिवार के कुल दीपक अभिषेक बच्चन भी फिल्मों में कदम रखने वाले थे। मूवी थी रिफ्यूजी और इसके लिए भी बिपाशा को ऑफर आया था, लेकिन बिपाशा बसु ने इस मूवी से भी डेब्यू करने से मना कर दिया। अब पता नहीं कौन सा बंगाली चूर्ण खाना बाकी रह गया था जिसके लिए वह ऐसी फिल्में ठुकरा रही थी। इसके बाद बिपाशा बसु कई म्यूजिक एल्बम में दिखाई दी। उन्होंने सोनू निगम के साथ भी एक गाने में काम किया और कई तरह के एडवर्टाइजमेंट में भी बिपाशा बसु ने काम किया और बिपाशा बसु एक जाना माना नाम बन चुकी थी और साथ ही उनकी पढ़ाई लिखाई का भूत भी अब उतर चुका था। उन्होंने सोच लिया था कि डॉक्टर बनने में वह मज़ा नहीं है जो फिल्मी गानों पर ठुमके लगाने में है। बात तो सही है, तो फिर क्या उन्होंने बॉलीवुड में कदम रखने की तैयारी की। बिपाशा बसु ने सन 2001 में आई मूवी अजनबी से अपनी फिल्मी कैरियर की शुरुआत की। इस तू सिर्फ मेरा महबूब, मैं तेरी महबूबा, तुझे मूवी में उन्होंने अक्षय कुमार के साथ निगेटिव किरदार निभाया था। चाहेगी बड़ा खूब तेरी महबूबा, तू सिर्फ मेरा महबूबा। लेकिन उन्होंने मूवी में ऐसी हॉटनेस दिखाई कि लोग यह भी भूल गए कि मूवी की हीरोइन करीना कपूर है। पहली ही मूवी में बिपाशा बसु ने वो बोल्डनेस और हॉटनेस दिखाई कि अभी तक की सारी हीरोइनें क्यूटनेस और मासूमियत वाली लाइन में लग गईं। किस में और बिपाशा बसु ने बोल्ड और हॉट हीरोइन की एक अलग से लाइन लगा दी जिस पर आगे चलकर दूसरी हीरोइनें चलने वाली थी। इस मूवी के गाने बड़े हिट हुए और हर सीन बेहतरीन बने। तुम्हारे पास आते हैं। कौन मैं? हाँ तुम। बस तुम। इस मूवी का सीन था सिर्फ एक बार, मैं राज, तू विकी। क्या ख्याल है हाँ? और पहली ही मूवी के लिए बिपाशा बसु को कई अवार्ड मिले जो करीना कपूर से बर्दाश्त नहीं हुआ और इसी मूवी के सेट पर करीना कपूर और बिपाशा बसु के बीच खतरनाक लड़ाई भी हो गई थी। हुआ यह था कि करीना कपूर के ड्रेस डिज़ाइनर थे विक्रम फर्निस, जिसने बिपाशा बसु की मदद उनके ड्रेस के सिलेक्शन में की थी। बिपाशा के कपड़ों का स्टाइल देखकर करीना को लगा कि वह मुझसे ज़्यादा खूबसूरत कैसे दिख सकती है, तो पहले तो उसने अपने डिज़ाइनर की माँ बहन एक की और फिर बिपाशा बसु को भी खूब सुनाया। यहाँ तक कि उसने बिपाशा बसु को काली बिल्ली तक कह दिया था और उसे थप्पड़ भी जड़ दिया था। करीना ने गुस्से में आके बिपाशा को काली बिल्ली भी बोल दिया। इसके बाद दोनों में भयंकर लड़ाई हो गई जो सालों तक चली और शायद आज भी चल रही है। इसलिए एक अखबार में लिखा है कि आपने कह दिया ये काली बिल्ली है, तो मैं सफेद बिल्ली हूँ। इसके बाद बिपाशा बसु की मूवी आई राज, और ना तो लोग कभी राज मूवी को भूल सकते हैं और ना ही इसमें काम करने वाले एक्टर्स और ना ही इसके गानों को। ना प्यारा है ये चेहरा जिस पे राज मूवी को आज भी बॉलीवुड की वन ऑफ द बेस्ट हॉरर मूवीज में से एक माना जाता है। जो भी कसमें खाई थी हमने वादा किया था है जिसके आज भी पार्ट बन रहे हैं। इस मूवी का हर गाना लाजवाब था। अगर सामने आ भी जाया करूं लाजमी और शायद ही कोई होगा जिसने इस मूवी के गाने ना सुने हों। है कि तुम मुझसे पर्दा करो। मतलब आज भी इस मूवी के गाने समा बांध देते हैं और आज भी प्यार में अपना कटवाने वाले लड़कों को देखकर यह सीन याद आता है। इतने करीब मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी।
मैं बर्बाद होना चाहता हूँ। और इस गाने ने भी लोगों के दिलों में घर कर लिया था। आपके प्यार में हम संवरने लगे। मूवी में बिपाशा और डेनू मोरिया की जोड़ी ऐसी जमी कि हर कोई उस जोड़ी का दीवाना हो गया। राज मूवी ने रातों रात बिपाशा बसु को चर्चित कर दिया और वह टॉप की लिस्ट में शामिल हो गई। इसके बाद मेरी यार की शादी है और चोर मचाए शोर जैसी फिल्में भी आईं। 2002 में बिपाशा बसु ने एक बार फिर से डेनू मोरिया के साथ काम किया। मूवी आई गुनाह, और सच में इस मूवी के गाने कानों में शहद जैसे थे। हमने तुमको दिल दे दिया, ये भी न पूछा कौन हो तुम। मतलब उस समय दिल का सुकून होता था ऐसा म्यूजिक। रूठ कर हम उन्हें भूल जाने लगे, जिसे सुनकर मन अंदर से झूम उठता था। 2003 में बिपाशा बसु ने अपना जिस्म दिखाया, मतलब मूवी का नाम था जिस्म, और इस मूवी में उनके हीरो थे जॉन अब्राहम। जादू है नशा है मदहोशियाँ, और जॉन के साथ बिपाशा ने ऐसा रोमांस किया कि लोग समझ गए कि वह सिर्फ पर्दे के आगे का रोमांस नहीं तुझको भुला के अब जाऊं कहाँ है। मतलब कई सीन ऐसी होती थी जहां यह पता करना भी मुश्किल हो जाता था कि यह शूटिंग है या दोनों सच में मूड में आ चुके हैं। इसी मूवी की शूटिंग के बाद बिपाशा बसु डीनो को छोड़कर जॉन की बॉडी पर मर मिटी थी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जिस मूवी में बिपाशा ने इतनी बोल्डनेस दिखाई कि उसे हॉटनेस और बोल्डनेस का प्रमाण पत्र ही मिल गया। लेकिन इससे भी कमाल की बात यह थी कि इस मूवी के प्रोड्यूसर थी पूजा भट्ट और इसे बनाने वाले थे महेश भट्ट। मतलब बाप बेटी के दिमाग ने मिलकर ऐसी नग्नता दिखाई कि लोग जिस्म के भूखे ही हो गए। इसके बाद एक और बेहतरीन मूवी आई फुटपाथ, और इसी मूवी से बॉलीवुड के चुंबन देवता ने बॉलीवुड में कदम रखा था। इस मूवी में बिपाशा बसु आफ्ताब शिवदासानी की हीरोइन बनी। होशी वो छाई मेरी जान हो गए। और इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए, और बिपाशा ने भी अपनी हॉटनेस से पानी में आग दीवाने हम यहाँ, कितना प्यारा दी। और खासकर मूवी का यह गाना जरा देख मेरा दीवानापन कि तेरे बिना कहीं आज भी लोग सुनते हैं। इसके बाद बिपाशा बसु ने अभिषेक बच्चन और अजय देवगन के साथ काम किया। मूवी आई जमीन, लेकिन यह मूवी कुछ खास नहीं चली। 2004 में बिपाशा बसु ने एक बार फिर से डेनू मोरिया के साथ काम किया। मूवी का नाम था इश्क, और सच में डेनू मोरिया की फिल्मों के गाने लाजवाब दर्द दिल की दवा सिर्फ दिलदार है, दर्द दिल होते थे। इस मूवी का भी हर गाना एवरग्रीन बना, और कुछ गाने तो ऐसे थे जो उस समय पर हर कोई गुनगुनाता नजर आ जाता था। इसके बाद एतबार, रुद्राक्ष और मदहोशी जैसी फिल्में आई। मदहोशी मूवी में बिपाशा बसु की एक्टिंग भी खूब तारीफ हुई। देखिए ये इश्क है गुनाह, दो गुनाह करके देखिए मोहब्बत। और इस मूवी में भी जॉन अब्राहम के साथ बिपाशा ने खूब बोल्डनेस दिखाई और ऐसे जिंदगी तबाह करके देखिए, ऐसे सीन दिए कि लोगों ने इसे फैमिली के साथ देखने से ही मना कर दिया। इसके बाद चेहरा कब आकर चली गई किसी को पता भी नहीं चला। सन 2005 में बिपाशा बसु बॉबी देओल की हीरोइन बनी। मूवी आई बरसात, और इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए। और ज्यादा प्यार आया, और खासकर प्रियंका चोपड़ा के साथ उनका यह गाना साजन 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 मेरे साजन तेरी दुल्हन लड़कियों ने खूब पसंद किया। इस सजाऊंगी तेरी दुल्हन सजाऊंगी। बाद
बिपाशा बासु एक मल्टी स्टारर मूवी में नजर आई, जिसका यह गाना कोई हार सीख गया, कोई तार सीख गया, कोई जान सीख गया, कोई जहान सीख गया। शायद ही कोई होगा जिसने ना सुना हो। और इस गाने में दो बातें कमाल की थी। लुट गई सारी कंट्री, इश्क दी गली विच नो एंट्री। पहली ये कि यह गाना 4 भाषाओं से मिलकर बना था और इसमें दूसरा था सलमान खान का डांस। इसके बाद अपहरण, सिखारे, डरना ज़रूरी है जैसी फिल्मों में बिपाशा बासु ने काम किया। फिर हेरा फेरी की अनुराधा को कौन भूल सकता है, जो 25 दिनों में पैसा डबल करने की स्कीम बताती थी। ये अनुराधा जी हैं। अनुराधा? आपका नाम भी अनुराधा है? आपका भी मतलब आपका नाम भी अनुराधा है? जी नहीं। इस मूवी में भी बिपाशा बासु का किरदार बड़ा हिट हुआ और लोगों ने उसे खूब पसंद किया। इसके बाद कॉर्पोरेट और ओमकारा जैसी मूवीज़ भी आईं। ओमकारा मूवी भी बड़ी चर्चित रही और ख़ासकर मूवी के इस आइटम सॉन्ग ने बिपाशा बासु को आइटम गर्ल भी बना दिया था। फिर 2006 में बिपाशा बासु धूम 2 में नजर आई, जिसे देखकर लकी को स्वप्न दोष हो जाता How you do? Who are you? स्टाइल है, मानना पड़ेगा। है। और इसमें भी बिपाशा बासु ने बेहतरीन काम किया। इसके बाद आई मूवी गोल, जिसमें बिपाशा बासु एक बार फिर से जॉन अब्राहम के साथ दिखाई दी और इस मूवी से ज़्यादा मूवी का यह गाना हिट हुआ। और सच में एक समय पर इस गाने का क्रेज ऐसा था कि इसके बिना शादी और पार्टी भी अधूरी लगती थी। इसके बाद आई एक और ब्लॉकबस्टर मूवी रेस और इस मूवी में बिपाशा बासु ने एक बार फिर से पर्दे पर आग लगा दी। पहली नजर में कैसा जादू कर दिया। और रेस मूवी के लिए भी बिपाशा की बड़ी तारीफ हुई और उनकी हॉटनेस का जलवा जारी। इसके बाद बचना ए हसीनों, आ देखें जरा, ऑल द बेस्ट, पंख, लम्हा, आक्रोश जैसी कई बेहतरीन फिल्मों में बिपाशा बासु ने काम किया। 2011 में बिपाशा बासु बाहुबली के भल्लाल देव की हीरोइन बनी। मूवी आई दम मारो। किसी को बस बातों में करे पल या वहाँ। हालांकि यह मूवी कुछ खास नहीं चली। 2012 में आई प्लेयर्स और यह भी एक बेहतरीन मूवी थी और इस तरह की मूवी बॉलीवुड में बहुत ही कम बनती हैं। बैठे हैं जाल बिछाए, फंस जाए ना बिपाशा। लेकिन यह भी नहीं चली। इसके बाद वो आर माधवन के साथ जोड़ी बेकर्स भी बनी, लेकिन लोगों ने यह मूवी नहीं देखी और उनकी ही जोड़ी ब्रेक हो गई। इसके बाद बिपाशा बासु अपने सबसे बेहतरीन सीरीज राज 3 में दिखाई शहरतों के ताज है ये दौलतें जो आज है, सब कुछ यहाँ एक राज है, हाँ राज है। और एक बार फिर से उन्होंने अपना पुराना अंदाज दिखाया। इस मूवी में उन्होंने नेगेटिव किरदार निभाया और अपने बंगाली काले जादू का इस्तेमाल किया। मरहबा 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 मरहबा। इस मूवी के गाने भी बड़े हिट हुए और इस मूवी में बॉलीवुड के चुम्बन देवता थे, तो इसका लेवल थोड़ा अलग हो जाता है। और इमरान हाशमी की फिल्मों के गाने मतलब दिल का सुकून है। कर रहा है तेरा रूप सुनहरा। इसके बाद आई आत्मा, लेकिन यह मूवी भी कुछ खास नहीं चली। 2014 में मूवी के नाम पर धब्बा आई, जिसका नाम था हम शकल, और यह इतनी घटिया निकली कि इसे देखने के बाद लोगों के दिलों से बस यही निकला, हम पागल नहीं है भैया, हमारा दिमाग खराब है। यह बात ज़रूर है कि उस समय इसके गाने लोगों ने ज़बरदस्ती सुनकर हिट करवा दिए थे। जाओ
आजा आजा पिया के बाजार में, आजा आजा। इसके बाद क्रिएचर से भी बिपाशा बसु ने लोगों को डराने की कोशिश की, लेकिन लोग डरने के लिए थिएटर तक गए ही नहीं। और इस मूवी में बिपाशा बसु ने सब कुछ करके देखा। इतना प्यार किसी पे पहली बार मतलब हॉटनेस दिखाई, गाने अच्छे दिए और राज वाला डर भी दिखाया, लेकिन सब फेल हो गया। 2015 में बिपाशा बसु अपने पति के साथ अलोन बनी और इसमें भी सेम चीज़ें थी, ज़रूरत से ज़्यादा बोल्डनेस, ज़बरदस्ती के हॉरर सीन और उनके पति की बकवास एक्टिंग। इसलिए यह मूवी भी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। इस मूवी में अगर देखा जाए तो इस अधर नग्नता के अलावा और कुछ भी नहीं था जहां लोगों की नज़र रुक सके, तो यह भी बुरी तरह से पिट गई और अब धीरे धीरे बिपाशा को अच्छा काम मिलना ही बंद होने लगा। अचानक से बिपाशा बसु की लोगों की नज़रों से दूर होने लगी और बहुत ही कम समय में वह बॉलीवुड से लगभग गायब सी ही हो गई। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना अच्छा करियर अचानक से बर्बाद हो गया? कैसे बिपाशा बसु ने खुद के पैर पर कुल्हाड़ी मारी? अब बात करेंगे बिपाशा की पर्सनल लाइफ की। बिपाशा बसु जब मॉडलिंग कर रही थी तभी उनकी ज़िंदगी में डेनू मौर्य आ चुके थे। दोनों ने एक अंडरवेयर का एड शूट किया था और इस एड को देखकर लोग बिपाशा के विरोध में सड़कों पर उतर गए थे। दोनों ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, पर्दे के आगे भी और पर्दे के पीछे भी। दोनों जगह दोनों की जोड़ी हिट रही। डेनू मौर्य के साथ लंबे समय तक बिपाशा बसु ने प्यार की पतंग उड़ाई, लेकिन फिर दोनों फिल्मों में अलग अलग आगे बढ़ने लगे और तभी आई मूवी जिस्म, जिसमें बिपाशा बसु ने अब्राहम की बॉडी देखी और वो डेनू मौर्य की बॉडी भूल गई। बिपाशा बसु ने जॉन अब्राहम के साथ इतने बोल्ड सीन दिए कि वह शायद यह भी भूल गई कि यह शूटिंग चल रही है। तुम्हारी आंखों में 7 रंगों के ख्वाब रख दूं। और बस फिर क्या था, वह डेनू मौर्य को छोड़कर जॉन अब्राहम की सवारी करने लगी। दोनों की जोड़ी को बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी कहा जाने लगा था और दोनों ने एक अलग से एल्बम भी निकाला था बॉलीवुड बॉडीज़ के नाम से। बिपाशा बसु को सबसे फिट और हॉट हीरोइन कहा जाने लगा और जॉन अब्राहम के साथ तो मानो उनकी जोड़ी सर्दी में भी गर्मी बढ़ाती थी। जाने पर ये पाएगा जादू है नशा। दोनों की जोड़ी का हर कोई दीवाना था और लोगों को लग रहा था कि बिपाशा बसु जॉन की सवारी से कभी नहीं उतरेंगी। लेकिन फिर अचानक से एक फ़ोटो ने सब कुछ बदल दिया। कुछ मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक फ़ोटो वायरल हुई जिसमें बिपाशा बसु किसी फुटबॉलर के साथ पार्टी कर रही थी। पार्टी करते दोनों सरेआम चुम्मा चाटी भी करने लगे। पब्लिक प्लेस पर बिपाशा की किसिंग की फ़ोटो ने तहलका मचा दिया। सबसे बड़ी बात यह थी कि यह फुटबॉलर कोई और नहीं बल्कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो थे। तो फिर यह न्यूज़ इंटरनेशनल बन गई। इस बात को किसी ने भी स्वीकार नहीं किया कि बिपाशा ऐसी चीप हरकत कैसे कर सकती हैं। लोगों को लगा कि हो सकता है कि बिपाशा रोनाल्डो के गोल से खुश होकर पट गई हों और दोनों का अफेयर चल रहा हो। और अगर दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं तो फिर कोई यह बड़ी बात नहीं, इतना तो चलता है। लेकिन जब बिपाशा ने इस बारे में पूछा गया तो उसने कहा कि उसका रोनाल्डो से कोई चक्कर नहीं चल रहा है, वो बस अच्छे दोस्त हैं। मतलब ऐसे दोस्त भगवान सबको दें। जाहिर सी बात है कि जॉन अब्राहम को यह सब पसंद नहीं आया और कुछ समय बाद जॉन और बिपाशा अलग हो गए और बॉलीवुड की सबसे हॉट जोड़ी हॉटनेस की गर्मी में पिघल गई। इसमें कमाल की बात यह रही कि कुछ समय के बाद बिपाशा बसु ने उल्टा जॉन पर ही चीटिंग के आरोप लगाना शुरू कर दिए और खुद को ऐसे दिखाने लगी जैसे वो जॉन अब्राहम को कौन?
जानती भी नहीं और उसका उससे कोई लेना देना नहीं है। यह सब चल ही रहा था कि तभी एक और बड़ा कांड हो गया। एक ऑडियो लीक हुआ जिसमें एक बड़े पॉलिटिशियन अमर सिंह के साथ एक लड़की वैसी वाली डिमांड कर रही थी, मतलब वैसी बातें कर रही थी। You've been busy something? कौन? Dipasha, yeah. I don't think so. Age really matters. और जब यह ऑडियो लीक हुआ तो लोग हैरान रह गए, क्या सच में बिपाशा बासु यह सब भी करती हैं? और लोगों ने उन्हें खूब ट्रोल किया। हालांकि बाद में अमर सिंह ने खुद बयान दिया कि वह लड़की बिपाशा बासु नहीं, लेकिन लोग कहाँ सुनने वाले थे। हम शकल मूवी के डायरेक्टर थे साजिद खान, जिसका नाम अच्छी से ज़्यादा बुरी मूवी बनाने के लिए चर्चित रहता है। तो इस मूवी की शूटिंग के दौरान शायद उन्होंने बिपाशा बासु से कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर दी थी, जिस पर बिपाशा बासु भड़क गईं और उसने मूवी के प्रमोशन से ही मना कर दिया। और फिर क्या, एक डायरेक्टर से बुराई मतलब बॉलीवुड के दूसरे डायरेक्टरों और प्रोड्यूसरों की नज़रों में खटक जाना, तो बिपाशा बासु के साथ भी वही हुआ। प्यार तो मैं भी तुमसे करती हूँ, लेकिन मेरी लाइफ का मतलब सिर्फ जीना नहीं है। मैं लाइफ में एंजॉय करना चाहती हूँ, जैसे अमीर लोग करते हैं। और उन्हें अच्छी फिल्मों में काम मिलना ही बंद होने लगा। और इसी समय पर बिपाशा बासु ने अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती भी की। उनकी मूवी आई अलोन, जिसमें उन्हें मिले करण सिंह ग्रोवर, और मूवी में दोनों ने इतनी बोल्डनेस, पड़ोसी की रील और रियल का फ़र्क भी मिट गया। और शायद बिपाशा बासु इस बार करण सिंह की बॉडी पर भी फिसल गई। दोनों जहाँ चलती थी मोहब्बत की ताज़ा हवाएं को इतनी जल्दी थी कि मूवी के रिलीज होने से पहले ही दोनों ने अपना प्यार रिलीज कर दिया। और खुलेआम बिपाशा ने यह घोषणा कर दी कि आई एम नॉट अलोन। दोनों ने डेटिंग सेटिंग भी शुरू कर दी। कमाल की बात यह थी, करण सिंह ग्रोवर की पहली शादी हुई थी श्रद्धा निगम से, लेकिन यह शादी नहीं चल सकी और करण सिंह ग्रोवर को मिला डिवोर्स। और इसके बाद करण सिंह ग्रोवर ने दूसरी शादी की जेनिफर विंगेट से, और यह शादी भी नहीं चली। और यही कारण रहा, करण सिंह ग्रोवर को डिवोर्स ही मिला और बिपाशा बासु उनकी ज़िंदगी में आई तीसरी महिला मित्र थी। लेकिन बिपाशा बासु के माता पिता नहीं चाहते थे कि बिपाशा बासु करण सिंह ग्रोवर से शादी करें। उन्होंने बिपाशा को समझाया कि बेटा, वो इंसान 2 बार गाड़ी ठोक चुका है और तुम्हारा एक्सीडेंट भी हो सकता है। लेकिन बिपाशा ने कहा कि मम्मी पापा, अब उसके पास लाइसेंस है, मतलब प्यार वाला लाइसेंस, तो फिर फिक्र मत करो, इस रिश्ते का हैंडल मैं खुद संभालूंगी। और फिर 2016 में बिपाशा बासु ने करण सिंह ग्रोवर से शादी कर ली। और मानो करण सिंह ग्रोवर के लिए तो यह शहद में नहाने जैसा था, मतलब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो इतना खुश था कि जब बिपाशा बासु ने सलमान को अपने हनीमून पर बुलाने को कहा, तब भी वो ऐसे खुश हो रहा था। इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं हो सकता। सलमान हमारे साथ हनीमून में आ रहे हैं। Yes! करण सिंह ग्रोवर ना तो हिट एक्टर थे और ना ही बॉलीवुड में उनकी कुछ खास नाम था। तो बिपाशा बासु के इसके बाद नुकसान ज़्यादा हुआ और लोग उनसे किनारा करने लगे। इसके बाद वेलकम टू न्यूयॉर्क में बिपाशा बासु केमियो में दिखाई दी और अचानक से फिर कहीं गायब हो गई। इसके बाद 2020 में वह अपने पति के साथ डेंजर्स वेब सीरीज में नजर आई और लोगों को लगा कि चलो अब बिपाशा बासु लौट आई हैं। लेकिन डेंजर्स के प्रोड्यूसर थे मीका सिंह, जिसने एक इंटरव्यू में बताया कि बिपाशा के साथ काम करना किसी नर्क से कम नहीं था, उसने मुझे डिप्रेशन में पहुंचा दिया था। मतलब बिपाशा बासु ने सेट पर इतने नखरे दिखाए कि मीका सिंह की यह वेब सीरीज अपने बजट से भी बाहर चली गई। ड्रामे दिखाए बिपाशा ने, मैंने दुकानों को हाथ लगा लिया, आज के बाद मैं फिल्म नहीं कर। और उन्हें बहुत नुकसान हुआ। 4 करोड़ से फिल्म बन गई सीधा 14-15 करोड़ की। वो अपने मन की शूटिंग करती थी, अपने मन के सीन देती थी और बात बात पर अपनी डिमांड गिनवाने लगती थी। यार पूरी बड़ी मुश्किल से मूवी यहाँ पे हमने शूट करी, पर वहाँ जाके जो मुझे ड्रामे दिखाए बिपाशा ने, कि डबिंग की टाइम इतना दुखी करा बिपाशा ने। बिपाशा का गला खराब है, करण सिंह ग्रोवर का खराब है। और बाद में यह वेब सीरीज भी नहीं चली। और मीका सिंह के इस बयान के बाद किसी ने भी बिपाशा बासु के साथ काम ना करने की लगभग कसम ही खा ली थी। हमने
काम को तो प्यार करो यार। और साथ ही बिपाशा बासु को अगर कुछ ऑफर आते भी थे तो वह डिमांड करती थी कि मूवी का हीरो उनका पति करण सिंह ग्रोवर ही होगा। अब जाहिर सी बात है कि उनकी यह मांग कोई भी पूरा नहीं करना चाहता था और वह बेरोजगार रहने लगी। 2021 में बिपाशा बासु एक बच्ची की मां बनी जिसका नाम रखा गया था देवी बासु सिंह ग्रोवर। और फिर धीरे धीरे बिपाशा बासु ने अपने परिवार पर ही ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी समझा और काम करने से परहेज करने लगी। बिपाशा बासु अब अपने परिवार के साथ खुश हैं और उनका लुक भी पूरी तरह से बदल चुका है। एक समय पर जो हीरोइन हॉट और बोल्ड थी, अब उनका लुक पूरी तरह से बदल चुका है और अब वह मोटी हो चुकी हैं और अब उनके पास काम भी नहीं है। लेकिन इसे बर्बाद हो जाना या गायब हो जाना कहना सही नहीं है। हर किसी का एक समय होता है और जाहिर सी बात है कि अब बिपाशा बासु की उम्र हो गई है तो वह बोल्डनेस और हॉटनेस वाला समय तो अब नहीं रह सकता। दूसरा, अगर अपने परिवार के लिए और अपने बच्चों के लिए उसने अपनी जिम्मेदारी को निभाना शुरू कर दिया तो यह एक पॉजिटिव चीज़ है, ना कि नेगेटिव। तो अब इस समय पर अगर वो फिल्मों में काम नहीं करती और अपने परिवार पर ध्यान देती हैं तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है और ना ही यह कहना सही होगा कि अब वो बॉलीवुड से गायब हो चुकी हैं या बर्बाद हो चुकी हैं। तो यह थी बॉलीवुड की सबसे बोल्ड और हॉटनेस की परिभाषा रह चुकी बिपाशा बासु की कहानी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।